रोड के किनारे बड़े ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में दो लोगों से झगड़ा होने लगता है, एक ऑटो ड्राइवर और एक मोची से। और झगड़ा इतना भयावह रूप ले लेता है कि वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए मानो खून के प्यासे हो जाते हैं। पुलिस को फोन होता है, पुलिस वहां पहुंचती है और जब इन दोनों के बहस का मामला जानना चाहती है, झगड़े का कारण पता करती, तो जो ऑटो ड्राइवर है वो कहता है कि साहब, मैं हमेशा इसी मोची से जूते बनवाता और मेरा पैर 1 इंच छोटा और बड़ा है और हमेशा इसी से मैं जूते बनवाता हूँ। और इस बार इसने ऐसा जूता बनाया कि मुझे ना सिर्फ चलने में दिक्कत हो रही है, बल्कि अब हमारे पैरों में दर्द भी उठ गया है। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो दोनों को समझाते हैं और इनका झगड़ा समाप्त करते हैं। बाकी जैसे ही कुछ समय बीतता है, इसमें से एक का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और जब सच्चाई निकल के सामने आती है तो रोंगटे खड़ी कर देने वाली होती है, हैरान कर देने वाली होती है। तो आखिरकार ये कहाँ का मामला है, ये किसकी कहानी, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच आई, दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है सरगुजा, और यहीं का एक थाना लगता है अंबिकापुर थाना। इसी अंबिकापुर थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है गर्दनपाट मंदिर। इसी गर्दनपाट मंदिर के बगल में एक तालाब भी। सुबह सुबह का वक्त रहता है, कुछ लोग तालाब के किनारे जाते हैं मछली मारने के लिए। बाकी इतनी तेज दुर्गंध होती है कि वहां लोगों का रुकना मुश्किल था। तभी एक व्यक्ति की नजर उस तालाब में तैर रहे एक बोरी पे पड़ती। उसको समझ में आ जाता है कि दुर्गंध हो ना हो इसी बोरी से आ रही, और जरूर इस बोरी में कुछ ऐसा है जिसकी दुर्गंध से हमें यहाँ टिकना मुश्किल हो गया। तुरंत वो आदमी पुलिस को फोन करता है। इसी थाना अंबिकापुर पुलिस पहुंचती, बोरी को खींच के बाहर निकाला जाता है और जब बोरी को खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें 2 कटे हुए पैर जो कि सड़ रहे हैं। पुलिस वाले उस इलाके में पता करते हैं किसी गुमशुदा व्यक्ति की, क्योंकि देखने से पता चल जा रहा था कि किसी व्यक्ति की हत्या करके और उसके शरीर के पार्ट को अलग अलग जगहों पे ठिकाने लगा दिया गया। बाकी पुलिस वालों को ऐसी कोई खबर मिलती नहीं। अब उस पैर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बाकी जब 3 दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये पैर जो था वो 26 दिन पुराना रहता है। अब पुलिस वाले उस पैर का जो फोटो खींचे रहते हैं वो पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे इलाके में, पूरे थानों में सर्कुलेट कर देते हैं, ताकि किसी की गुमशुदा होने की अगर जो रिपोर्ट हो तो कहीं से कोई खबर आ जाए। धीरे धीरे 4 महीने का वक्त गुजर जाता है, बाकी ऐसी कोई खबर आती नहीं। 4 महीने बाद जो वहां के एसएसपी अमित कुमार तुंगले, इनके पास एक फोन आता है। और फोन आता है तो व्यक्ति कहता है कि दरअसल मेरी एक जानने वाली, जिनका नाम ललिता है, ललिता जायसवाल, उनका भाई 4 महीनों से लापता है, जिसका नाम राजेश जायसवाल है, और अभी तक उसका आता पता है नहीं। तो मैंने सोचा कि हो सके इससे कोई सुराग मिल जाए। जब एसपी साहब ये सुनते हैं तो ललिता के बारे में पता करते हैं, और ललिता को जब बुलाया जाता है तो ललिता आती, तो उससे पूछा जाता है तो कहती कि दरअसल हमारे भाई को भी गायब हुए लगभग 4 महीने का वक्त गुजर चुका है और हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं। नंबर स्विच ऑफ आता है, उसका कुछ अता पता नहीं। एसपी साहब पूछते हैं कि कोई गुमशुदा होने की रिपोर्ट आप लोग दर्ज नहीं करवाए। इस पे ललिता कहती है कि वो अक्सर कई कई महीनों फोन नहीं करता है और अचानक से घर आ जाता है, तो सब लोग इसी इंतजार में लगे। तभी उसको वो फोटो दिखाया जाता है, और जैसे वो फोटो देखती
वो कहती है कि दरअसल ये पैर तो मेरे भाई का ही है, क्योंकि वो पैर छोटा और बड़ा था, जिसको देखते ही ललिता पहचान जाती है। वो कहती है कि ये तो मेरे भाई का पैर। अब यहीं से पुलिस को एक रास्ता मिलता है उस पैर के बारे में कि ये व्यक्ति जो है किसका है पैर है। अब धीरे धीरे पुलिस अब इसके रास्ते पे निकलती है और इस बारे में पता करने की कोशिश करती है। अब राजेश जायसवाल की पत्नी के पास पहुंचती है। जनपद ये जो लोग हैं वो अंबिकापुर के पास ही एक छोटा सा जनपद, एक गांव में ये लोग पूरा परिवार रहता, बल्कि पत्नी जिसका नाम सुनीता जायसवाल होता है, जिसको लेके ये अंबिकापुर के ही इलाके में एक कमरा लेके रहता था, जहां तक कि वो आता जाता था महीनों तक नौकरी के लिए दूसरे शहरों में भी जाया करता था। जब अनीता जायसवाल से पूछा जाता है तो अनीता जायसवाल कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि जब भी घर से बाहर जाते हैं तो महीनों महीनों तक घर नहीं आते और ना ही कोई खोज खबर रहती, ना ही कोई फोन आता। बाकी अचानक से आ जाते हैं, कहीं गए होंगे तो आ जाएंगे। बाकी वो कुछ बुलाती नहीं है। लगभग 3 दिन तक उसको थाने में रखा जाता है, बाकी कुछ मुंह खोलती नहीं। तभी उस इलाके के कुछ लोगों से जब पता किया जाता है तो बताता है कि दरअसल अनीता जायसवाल जो एक बैजनाथ जायसवाल नाम का व्यक्ति, जिससे कि उसका मिलना जुलना है, और उसका पति जब भी घर नहीं रहता तो दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं। जब पुलिस को एक खबर मिलती बैजनाथ के बारे में तो बैजनाथ के सारी डिटेल निकालती, बैजनाथ के बारे में सब कुछ पता करती। इसके बाद सुनीता को थाने बुलाती और कहती है कि दरअसल बैजनाथ ने तो अपने गुनाह को कबूल कर लिया, अब तुम भी बता दो। जैसे ही सुनीता बैजनाथ का नाम सुनती वो टूटती और टूटती है तो एक ऐसी कहानी बताती जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता। दरअसल सुनीता की जब शादी इस राजेश जायसवाल से होती तो कुछ दिन तो ये लोग परिवार के साथ रहते हैं। बाकी कुछ दिन के बाद राजेश जायसवाल अपनी पत्नी को लेकर अंबिकापुर थाने का ही एक इलाका, जहां पे वो किराए का कमरा लेता है, अपनी पत्नी को वहां रख देता है। इसके बाद वो अक्सर काम धाम के सिलसिले में इधर उधर जाता रहता। बाकी उसकी एक आदत थी, ज्यादा वो फोन करता नहीं था, ज्यादा अपने पास फोन भी नहीं रखता था। अचानक से जाता था, अचानक से आता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इसी बीच सुनीता जायसवाल जो है वो अपने काम काज के लिए, अपने घर के कामों के लिए खुद ही बाजार जाती और सारा काम खुद ही करती। यही इसकी मुलाकात बैजनाथ जायसवाल से होती है। और जब बैजनाथ जायसवाल से इसकी मुलाकात होती है तो दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। अब इनकी दोस्ती होटल के कमरे तक चली गई। अब ये अक्सर होटल में जाते मिलते जुलते। बाकी सुनीता जायसवाल सोचती है कि पति तो ज्यादा घर पे रहता नहीं, बैजनाथ जायसवाल को घर पे बुलाने लगती। अब दोनों एक दूसरे के साथ, जब इसका सुनीता का पति नहीं होता तो एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते, वक्त गुजरते रहते। बाकी एक दिन अचानक से दोनों आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। उसी वक्त राजेश जायसवाल आ जाता है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है, अपने आंखों से सारा नजारा देख लेता है। इस पे ना सिर्फ अपनी पत्नी को मारता पीटता है, बल्कि ये जो बैजनाथ जायसवाल है इसको भी देख लेने की बात करता है। झगड़ा तो समाप्त हो जाता है, पर पति पत्नी में एक गांठ पड़ जाती है। अब पति आए दिन पत्नी पे शक करता है और बार बार बैजनाथ जायसवाल को लेके वो तमाम बातें कहता है और इसके साथ सख्ती बरतने लगता है, बाहर नहीं निकलने देता। बाकी इधर सुनीता जायसवाल थी, बैजनाथ जायसवाल के इतनी करीब आ चुकी थी कि उसको भूल नहीं पा रही थी और उसके करीब जाने के लिए उसने एक रास्ता निकाला। दरअसल बैजनाथ जायसवाल से एक दिन वो कुछ नींद की गोलियां मंगाती और शाम के खाने में राजेश जायसवाल को देती। और जब राजेश जायसवाल को देती है नींद में, वो जब रात में सो जाता है तो बैजनाथ जायसवाल को बुलाती और बुलाने के बाद इन दोनों ने मिलकर बैजनाथ जायसवाल की पहले तो गला दबा के हत्या की। इसके बाद अब सोचे कि इस डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं। बैजनाथ जायसवाल अगले दिन जाता है और एक आरी खरीद के लाता है, जिससे कि
लगभग 50 टुकड़ों में उस लाश को करता है और अलग अलग पॉलीथीन, अलग अलग बोरियों में पैक करता है और जगह जगह ले जाके ठिकाने लगा देता है। पैर वाला जो हिस्सा रहता है बोरियों सहित ले जाता है और इसी अंबिकापुर थाने क्षेत्र का जो गर्दन पाट का मंदिर लगता है उसी तालाब में फेंकता है और लगभग 26 दिन बाद वो पैर बोरियों सहित ऊपर आता है। लोग जानते हैं। जब ये सारी कहानी सुनीता सुनाती तो एसपी साहब भी बड़े हैरान हैं कि एक पत्नी जिसके सुख के लिए, उसकी सुविधा के लिए उसका पति उसको शहर में लाता है और उसके लिए किराए का कमरा लेता है, उसके सुख सुविधा के लिए अक्सर वो घर से बाहर रहता है, वही पत्नी अपनी ही पत्नी की अपने ही हाथों हत्या कर देती। अब इसी के तहरीर पे, सुनीता के ही तहरीर पे बैजनाथ जायसवाल को भी गिरफ्तार किया जाता है, दोनों को थाने लाया जाता है और दोनों की बातों से मिलान किया जाता है। दोनों की बात एक ही रहती। फिलहाल में तो इन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।